आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वो देखेगा कि दादाजी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। एक दिन वो भी पढ़ेगा। संस्कार हमारे हाथ में है। भाव को भाव अनख आलस हूं। सबने जपा है। भाव से किसने जपा? भाव सहित शंकर जप्यो और जपि को भाव मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो अनख जप्यो 10 भाल। देखो, भाव को भाव अनख आलस चारों ने जपा है। कौन कौन? भाव सहित शंकर जप्यो, शंकर जी ने भाव से जपा है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप्यो अनंग अराती। दिन रात जपते हैं शंकर जी राम जी का नाम, इसलिए भाव से जप रहे हैं। और कुभाव से किसने जपा? जपि कुभाव मुनि बाल। बाल यानी वाल्मीकि जी ने तो कुभाव से जपा। उन्हें तो सीधा नाम से निकलता ही नहीं था, मरा मरा कहते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। वो ब्रह्म समान हो गए उल्टा ही जप के। अरे राम जी का नाम चाहे उल्टा लो चाहे सीधा हो, मरा 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 कहते कहते भी मुंह से राम ही निकलेगा। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े तो उगेंगे उल्टे सीधे बीज। अरे भूमि पर जब बोनी होती है तो सीधे सीधे बीज थोड़ी जमाता है किसान, वो तो फेंक देता है, चाहे उल्टे गिरे चाहे सीधे, पर वृक्ष बिल्कुल सीधे ही निकलता है। ऐसे ही राम जी का नाम कोई कैसे भी ले। और कुंभकर्ण आलस जप्यो, कुंभकर्ण ने तो आलस में जप लिया। आलस में महाराज कैसे? जब राम जी के सामने पहुंचा युद्ध करने तो एक क्षण के लिए मगन हो गया कुंभकर्ण। तुलसीदास जी कहते हैं मगन भयउ क्षण एक। राम जी के रूप को देखकर एक क्षण के लिए मगन हो गया। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। कुंभकर्ण भी एक क्षण के लिए मगन हो गया। क्यों? उसने आलस्य से जप लिया। पर तुरंत रावण मांगेउ कोटि घट, मदे अरु महिष अनेक। और अलग से किसने जपा है? अलग से रावण ने। गरजेऊ मरत घोर रब भारी, मरते समय रावण ने घोर रब किया। गरजेऊ मरत घोर रब भारी, कहां राम रण हतों पचारी। कहां है राम? तो मरते मरते अनखता से ही जपा, पर कहीं ना कहीं रावण ने भी भगवान को जप लिया, तो भगवान ने उसको भी मोक्ष दिया। कोई कैसे ही जप ले, एक बार मुख से राम जी का नाम निकल भर जाए, वो महाराज तारण उसका हो जाता है। ऐसे राम जी की नाम की महिमा गाई, क्योंकि राम जी ने तो एक एक काम किए, पर नाम ने कितनों का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी, राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया, पर नाम कोटि खल। राम ने तो, राम जी के नाम ने करोड़ों खलों का उद्धार कर दिया। एक दो का नहीं, करोड़ों का। राम जी ने तो एक का उद्धार किया था। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। इस कल कलुष को विभंजन करने वाली है राम कथा। और कहते हैं कि भगवान शिव को कैसी प्रिय है ये राम कथा, कैसी है? बोले जैसे भगवान शंकर को मां नर्मदा प्रिय है, ऐसे ही महाराज ये राम कथा। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। सुतासी शैल सुतासी।
ये राम कथा शिव जी को कैसी प्रिय है? बोले जैसे शिव जी को मेकल कन्या मां नर्मदा प्रिय है। बोलो नर्मदा मैया की जय। ऐसी प्रिय है राम कथा मंदाकिनी। और ये राम कथा महाराज तुलसीदास जी कहते हैं जिसने इस कथा को सुना नहीं है ना, वो आचरण ना करे, अचरज ना करे इस कथा को सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है। जिनी यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरज करे सुनी सोई। वो आचरज ना करे सुन के। क्यों? क्योंकि राम कथा की मिति जगमाई अनेकों रामायण, नाना भांति राम अवतारा। राम जी का एक अवतार नहीं, अनेक अवतार हुए हैं। रामायण सत कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण हैं। और भगवान के अलग अलग अवतार हैं। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, अलग अलग कल्पों में भगवान ने अलग अलग चरित्र किए। इसलिए ऐसा मन में नहीं लाना कि राम जी ने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है। और ये कथा मैंने कहां लिखी? नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अवधपुरी में रह करके मैंने इस चरित्र का प्रकाश किया, जहां पर मैंने रामायण लिखी है। इसका नाम मैंने रामचरित मानस लिखा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। इसका नाम रामचरित मानस क्यों लिखा? किसी ने कहा तुलसीदास जी अभी तक जितने ग्रंथ हुए उनका नाम पड़ा रामायण। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, राधे श्याम रामायण, सबका नाम पड़ा रामायण। पर तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, उन्होंने लिखा रामचरित मानस। क्यों? तुलसीदास जी बोले देखो, रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम यस्य सह रामायणम। राम जी का जो मंदिर है वो है रामायण। राम अयनम, राम जी का मंदिर है रामायण। और हमने लिखा है रामचरितमानस, यानी ये क्या है? ये मानस सरोवर है। रामचरितमानस सरोवर है। मंदिर में अगर आपको जाना है तो शरीर पवित्र होना चाहिए, तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो भगा देते हैं, जाओ नहा के आओ। तो मंदिर में जाने के लिए पवित्रता होनी चाहिए, और मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है, पर सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। मैंने रामायण नहीं बनाई, रामायण में जिसे जाना है तो वो जाए जो पवित्र हो चुका है। क्योंकि मंदिर में हम तभी जा सकते हैं जब हम पवित्र हुए हों, पर सरोवर में तो पवित्र होने के लिए ही जाया जाता है। तो जिनके मन पवित्र हो गए हों वो रामायण में प्रवेश करे, और जिनको अपने मन को पवित्र करना हो वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में प्रवेश करे महाराज।